नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक बांकीपुर, जहां उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है और पूरे राजनीतिक गलियारे की नजर इसी सीट पर टिकी हुई है। बांकीपुर का ये चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजों को बिहार की बदलती राजनीति और जनता के मूड के संकेत के रूप में भी देखा जाएगा। यही वजह है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही देखने को मिली। कहीं युवा वोटर उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे तो कहीं महिला मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। अब बात करते हैं इस चुनाव की राजनीति की अहमियत की। बांकीपुर लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है। इस बार मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि सभी दल इसे अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल अपने संगठन और पिछले प्रदर्शन के आधार पर जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में पूरी मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं नई राजनीतिक ताकतें भी इस चुनाव को अपने विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है। ग्राउंड पर मतदाताओं से बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक व्यवस्था, शहरी विकास, पेयजल, सड़क और स्थानीय समस्याएं लोगों की चर्चा के केंद्र में है। जानिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। इस बार कवर गया है, हिलेगा नहीं, पूरा कवर चुका है। क्यों इतनी नाराजगी, क्यों? जो उनके नितिन नवीन के काम से संतुष्ट? हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भाई बहन का बात करते हैं। वो कभी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, निर्धनता, गरीबी, लॉ एंड ऑर्डर पर कभी बात किए हैं? कभी नहीं की। कोई भी जनता आवाज उठाता है तो उनके यहाँ उड़ेड मरवाते हैं, पकड़वा देते हैं। आप जनता के आवाज दबाना चाहते हैं। एक स्वच्छ सरकार का यह काम है, वो जनता को आवाज दे, जनता को आवाज दबावे नहीं। इसलिए हम सब उनसे खिलाफ होकर जनसुराज को ही इस बार हम सब। किन मुद्दों को लेकर आप वोट किए? विकास। तो अभी तक जो नितिन नवीन जी रहे हैं तो उनके कामों से कैसा, मतलब संतोषजनक? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। अभी तक यहाँ जो है, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या रही? यहाँ के मुख्य समस्या जल जमाव और पानी है, पेयजल। अच्छा, तो उसका मतलब समाधान हुआ है? सड़क नाला वगैरह ये सब तो बना है, रोड भी बना है, लेकिन पेयजल का अभी काम पाइपलाइन बिछा है, लेकिन पानी आया नहीं है। तो आने वाली जो आएंगी बांकीपुर से, चाहे वो भाजपा हो या प्रशांत किशोर हो, तो आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे आप क्या उम्मीद रखते? आने वाले जनप्रतिनिधि नितिन नवीन जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मतदाताओं का कहना है कि वे केवल नारों के आधार पर नहीं बल्कि विकास और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं। महिला मतदाताओं ने भी सुरक्षा, शिक्षा और परिवार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में युवा और महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि सभी दलों ने अपने प्रचार अभियान में इन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। अगर हम चुनावी माहौल की बात करें तो पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों में चुनाव को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि अंतिम फैसला मतदाता ही करेंगे और उसका परिणाम मतगणना के दिन सामने आएगा। फिलहाल मतदान जारी है और सभी दलों की नजर मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। आमतौर पर दोपहर और शाम के समय मतदान में तेजी देखने को मिलती है, इसलिए अंतिम आंकड़े शुरुआती आंकड़ों से काफी अलग हो सकता है। इस बीच प्रशासन लगातार मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। अब एक नजर उन जरूरी सवालों पर जिन पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। क्या ये सीट अपना पुराना राजनीतिक रुझान बरकरार रखेगी? क्या मतदाता कोई नया संदेश देने वाले हैं? क्या युवा वोट चुनावी तस्वीर बदल सकता है? क्या महिला मतदाताओं की भागीदारी निर्णायक साबित होगी?
इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल ईवीएम में कैद हो रहे हैं और नतीजों के दिन सामने आएंगे। फिलहाल बांकीपुर में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासन सतर्क है और राजनीतिक दल लगातार अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम और सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।